हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक ही वीडियो में 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं क्योंकि तीनों क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। अगर हमें पहला क्वेश्चन समझ आ जाता है तो तीनों हो जाएंगे। पहला है इजी लीड कोड पे, ऑल्दो ये इजी नहीं है, इसमें एक दो एल्गोरिथम्स लगेंगे तो ये मीडियम है। और थ्री सम ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, आई गेस जो भी जिसने भी टीएसए किया होगा कभी लाइफ में, ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर, सबने सुना होगा। दिस इज़ लाइक द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। और ये है 4 सम जो कि इसी पे बेस्ड है, 3 सम पे। और ये एक हार्ड क्वेश्चन है, ओके। लीड कोड हार्ड मेंशन नहीं है, बट हाँ इंटरव्यू बिट हार्ड है। तो ये दोनों क्वेश्चन 2 सम की ही एक्सटेंशन है। एक बार 2 सम तो आई गेस हम सबको ऑलरेडी आता है, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, फिर 3 सम और 4 सम को हम कोड कर लेंगे। तो 2 सम में क्या दिया हुआ है? 2 सम में हमें एक एरे दिया हुआ है और एक टारगेट दिया हुआ है, और हमें बताना है वो कौन सा पेयर है जिसका सम इस टारगेट के इक्वल है। तो ये दिया हुआ है, हमारे पास एक टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। और हमें ये बताना है कि कौन से 2 नंबर्स हैं जिनका सम 9 के इक्वल है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जैसे आंसर तो 2 और 7 है वैसे, बट हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इसको नॉर्मल ब्रूट फोर्स सॉल्व करने का मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) है, बट हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हमें इससे बेटर सोल्यूशन देना है। तो इससे बेटर सोल्यूशन होता है O(n log n) का, और n log n का नहीं है तो O(n) का। तो O(n) में तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। हमें ये अगर सॉर्टेड आ रहा है तो O(n) में हो जाएगा, बट अगर अनसॉर्टेड आ रहे हैं तो n log n में होगा। तो अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि कैसे होगा। तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड आ रहा है, सपोज़ ये ऐसे होता, 11 यहाँ होता और 2 यहाँ होता। तो हम इसको सबसे पहला स्टेप है कि हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। ये सबके पीछे लॉजिक है, क्योंकि 2 पॉइंटर अप्रोच हमेशा सॉर्टेड एरे पे ही लगता है, और ये क्वेश्चन होने वाला है 2 पॉइंटर अप्रोच से। तो ये सॉर्ट करने के बाद क्या होता, ये होता था। सॉर्ट करने के बाद ये एरे बन जाता 2, 7, 11 एंड 50। उसके बाद हमें लगाना है 2 पॉइंटर अप्रोच। हाँ, इसके और भी तरीके होते हैं जो सिमिलर कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं, जैसे अनऑर्डर्ड मैप भी आप यूज़ कर सकते हो, बट ठीक है, हम यहाँ पे और भी बेटर अप्रोच यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जाएगी। सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करने के बाद हम लगाएंगे 2 पॉइंटर अप्रोच। हमें अभी क्या पता है, हमें सिर्फ टारगेट पता है ना, तो हम 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे। इसमें एक लेफ़्ट पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंटर होता है। तो या तो आप लेफ़्ट और राइट ले सकते हो, या IJ। हम क्या करेंगे, ये सॉर्टेड है, हम इन दोनों का सम निकालेंगे, ठीक है। तो नम्स ऑफ लेफ़्ट प्लस नम्स ऑफ राइट, ये आ जाता है सम। अगर ये सम टारगेट से छोटा हुआ, अगर ये सम टारगेट के इक्वल हुआ, मतलब हमें अपना पेयर मिल गया, रिटर्न कर दो नम्स आई नम्स आर। बट अगर ये टारगेट से छोटा हुआ तो हमें क्या मूव करना पड़ेगा, कौन सा पॉइंटर, लेफ्ट को आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है सॉर्टेड है। तो आगे जाएंगे तो सम बढ़ने वाला है, अभी टारगेट से छोटा है तो आगे बढ़ाओ। बट अगर सम टारगेट से कम हुआ तो राइट को मूव करेंगे, कि भाई बड़ा है तो थोड़े राइट को थोड़ा लेफ्ट में मूव करो ताकि छोटे नंबर आए। और अगर सम टारगेट के इक्वल हुआ तो रिटर्न कर दो एक वेक्टर बना के A और B का, जो A और B यहाँ पे नम्स आर हैं, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होगी। सॉर्टिंग की एल्गोरिथम जो स्टेप 1 है उसकी n log n होगी, क्योंकि इंट्रो सॉर्ट यूज़ करता है अंडर द हुड, जिसमें इंटरसेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये सारे क्विक सॉर्ट, ये 3 टाइप के सॉर्ट हैं, उनका मिक्सचर करके यूज़ करता है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n log प्लस ऑफ n हो जाएगी, जिसका मतलब आंसर इज़ n log n, ठीक है, क्योंकि n log n इज़ ग्रेटर देन O of n। तो अब 2 सम क्लियर है, अब 3 सम सॉल्व कर देते हैं। तो 3 सम कैसे होगा, 2 सम आ चुका है, 3 सम कैसे आएगा, 4 सम कैसे आएगा, 5 सम कैसे आएगा, 6 सम कैसे आएगा। कोई भी K सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, K-1 सम को यूज़ करके। 2 सम यूज़ करना है तो आप 2 पॉइंटर जो अभी सिखाई है।
थ्री सम यूज़ करना है तो पहले आई को फिक्स करो, बाकी एरे पे टू सम लगा दो। फोर सम यूज़ करना है तो पहले आई को फिक्स करो, बाकी एरे पे थ्री सम लगा दो। 3 + 1 4, 2 + 1 3। फाइव सम यूज़ करना है, पहले आई को फिक्स करो, बाकी पे फोर सम लगा दो। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, एन की कॉम्प्लेक्सिटी n log n, थ्री सम के n², फिर n³, फिर n4, फिर n5, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो गाइस चलो, क्योंकि n log n तो सब में होगा, सॉर्टिंग सब में होगी, बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि अब हम 2 लूप चला रहे हैं। यहाँ पे 2 लूप चलेंगे इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी, एक तो आई का लूप चलेगा, एक टू सम का लूप चलेगा, एक आई का लूप चलेगा, एक थ्री सम का लूप चलेगा। तो n4 n5, तो ये क्वेश्चन जनरली आस्क नहीं होते। फोर सम भी बहुत कम पूछते हैं क्योंकि n³ जैसी एल्गोरिथम की कोई नीड नहीं होती रियल लाइफ में, बट ठीक है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो थ्री सम को अब हम कोड कर देते हैं, जो कि एक्चुअली यही है सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर आपकी टू सम की नॉलेज को भी टेस्ट कर लेता है और थ्री सम की जो ट्रिक की है थोड़ा सा उसको भी कर लेता है, ठीक है। तो टू सम एक थ्री सम कोड कर देते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था, और इसमें क्या ट्विस्ट है कि हमारे पास डुप्लीकेट नंबर्स हैं। आप -1 और -1 देखोगे, डुप्लीकेट्स हैं, तो उसको हमें डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स तो रिटर्न नहीं करने, बट डुप्लीकेट्स हैं तो हम क्या करेंगे, एक सेट बना लेंगे, अनऑर्डर्ड सेट बना लेंगे। और सेट किसका बनाएंगे, वेक्टर इंट का, है ना, क्योंकि उसके अंदर तो हम ट्रिपलेट स्टोर करवा रहे हैं। तो यूनिक ट्रिपलेट्स का एक बना लेंगे, या चलो टेम्प नाम रख देते हैं इसका, इतना बड़ा फोन लिखे, ठीक है। और आपको क्या बताया था कि हमें आई को मूव कराना है, आई 0 से n-2 तक मूव करेंगे। अब ये बताओ कि n-2 तक क्यों मूव करेंगे, क्योंकि n-2 तक इसलिए मूव करेंगे क्योंकि n-2 पे n-2 से लेस देन है, मतलब n-3 तक ही जाएगा आई। n-3 तक क्यों जाएगा, क्योंकि लास्ट में एटलीस्ट डबल तो बचने चाहिए ना, पेयर तो बचना चाहिए। हमें ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर n-3 वाला होता है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, तो n-2 और n-1 एक पेयर तो बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम आगे मूव कर जाएंगे तो एक पेयर नहीं बचेगा। वो भी कर सकते हैं, बट उसमें फिर हमें वो चेक करना पड़ेगा, राइट इज लेस देन इक्वल टू n। तो इंट लेफ्ट हो गया हमारा i+1, इंट राइट हो गया हमारा n-1। ओके, अब हम इसमें टू सम लगाएंगे। तो टू सम हम कैसे लगाते हैं, y लेफ्ट इज लेस देन राइट, टू पॉइंटर अप्रोच सारी ऐसी ही लगती है उनका फिक्स्ड एल्गोरिथम में, y लेफ्ट इज लेस देन राइट। हम सम निकालेंगे, सम क्या हो गया, एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट। अगर तो सम टारगेट सम के इक्वल है, टारगेट सम क्या दिया हुआ है, 0 है टारगेट सम, ये इक्वल है, तो हमें ट्रिपलेट मिल गया है। तो हम एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ आंसर, और आंसर में हम पुश बैक करेंगे एरे ऑफ आई, और क्या पुश बैक करेंगे, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ लेफ्ट और एरे ऑफ राइट। और हम इसको सॉर्ट भी करेंगे। अगर आप आंसर देखोगे तो सारे सॉर्टेड है ना, तो हम इसको सॉर्ट भी कर लेंगे, आंसर डॉट बिगिन और आंसर डॉट एंड। इसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी की नहीं होगी, क्योंकि 3 ही साइज का एरे रहेगा, ये हमेशा हमेशा के लिए, हाँ, क्योंकि ट्रिपलेट्स हैं। और हम इसको पुश किस में करेंगे, सेट में। सेट में कैसे पुश करते हैं, इंसर्ट से, और हम क्या पुश करेंगे, अपना आंसर, ठीक है। बट अगर सम लेस देन 0 है, इसका मतलब हम क्या मूव करेंगे, हमारे नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है तो हम लेफ्ट को मूव करेंगे, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो राइट को इधर मूव करेंगे, क्योंकि बड़े एलिमेंट ज़्यादा है, थोड़ा कम करो सम को, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, हमारे सेट के अंदर सारे यूनिक ट्रिपलेट्स हुए, तो ये वाला तो हो गया ना, डू नॉट कंटेन डुप्लीकेट, क्योंकि सेट है तो यूनिक हुए, बट क्या सेट हम रिटर्न कर सकते हैं, नहीं, रिटर्न टाइप इज वेक्टर, वेक्टर इंट। तो अब हम एक बार वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट फाइनल। और ये कैसे बनेगा, कोई भी इटरेटेबल डेटा स्ट्रक्चर से हमारा वेक्टर बन सकता है। कैसे बन सकता है, टेम्प डॉट बिगिन डॉट टेम्प डॉट एंड से। हम अनऑर्डर्ड सेट, ऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड मैप, ऑर्डर्ड मैप, लिस्ट, DQ और वेक्टर, तीनों से हम, क्योंकि इटरेटर्स होते हैं उनके, तो ऑल्दो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट इनके इटरेटर्स होते हैं जो कि बिगिन और एंड है। और जिसके भी इटरेटर्स होंगे, अगर आप अपना कोई कस्टमाइज डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हो, अगर उसके इटरेटर्स होंगे तो हम उसको फाइनल में डाल सकते हैं, मतलब वेक्टर उसका डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर से बना सकते हैं, हमें मैनुअली कॉपी करने की जरूरत नहीं है।
nums dot size, nums dot size, एरे नहीं है इसका नाम तो nums है। चलो अब क्या यार यहाँ बदल देते हैं। array of I right or left, सॉर्ट नहीं किया हमने, अपना एरे सॉर्ट नहीं किया, सबसे बड़ी गलती। 2 पॉइंटर सॉर्टेड एरे पे ही लगता है, कितनी बड़ी गलती है। फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बताया था ना, सॉर्ट करना है। हमने सॉर्ट कर दिया, यूनिक ट्रिपलेट्स के लिए हमने सेट बना लिया है। अच्छा, यहाँ पे भी तो ये करेंगे क्योंकि वो तो कवर हो चुका है ना। हाँ राइट, हम यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करना भूल गए क्योंकि वो कवर हो चुका है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। 3 सम एंड ये हो गया है सबमिट। एंड अब हम 4 सम एक बार देख लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे हमने देखा था कि हमें पहला पॉइंटर रखना है सेम और बाकी के आंसर के ऊपर लगाना है हमें बाकी आंसर के ऊपर लगाना है। इसका एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हमने पहले को फिक्स कर लिया है और बाकी के ऊपर 3 सम का लॉजिक लगा दिया, जो पीछे लगा था एग्जैक्ट सेम हमने लॉजिक लगा दिया है इसके अंदर। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर। थैंक यू, बाय।